हेलो स्टूडेंट्स, आगामी रिजल्ट की आपको बहुत सी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपने साइंस को आगे अपने करियर के रूप में चुना, तो एक्चुअली में क्या है, देखो साइंस के अंदर 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पब्लिक मैथ्स। ठीक है, जो बच्चा आईआईटी फील्ड में अपना कैरियर चुनता है, आईआईटी फील्ड में कैरियर चुनने के लिए आवश्यकता होती है मैथमेटिक्स की। उसके लिए 3 सब्जेक्ट चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। एक फील्ड बनता है नीट। नीट में आवश्यकता रहती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, आईआईटी फील्ड में जाने वालों को स्टडी करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। नीट के लिए होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हम बात करते हैं यहां फिजिक्स के लिए। ठीक है, अपन बात करेंगे फिजिक्स के लिए। देखो, फिजिक्स सीखने के लिए जरूरी है मैथ्स का आना। मैथ्स में भी हम मानते हैं कैलकुलेशन में आपको फास्ट होना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी रहता है और उसके लिए आपको क्या है, कैलकुलेशन में फास्ट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैथ्स कुछ बेसिक मैथ्स की आवश्यकता रहती है। बेसिक मैथ्स में हम कुछ मैथ्स का हिस्सा 10th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे अपने 10th स्टैंडर्ड में हमने अलजेब्रा भी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है। तो वो 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स प्लस कुछ 10th के आगे की मैथ, केवल बेसिक नॉलेज प्लस कुछ 10th के आगे की मैथ्स रहेगी। उसमें भी केवल और केवल बेसिक नॉलेज रहेगा। ठीक है, उसमें केवल बेसिक नॉलेज हमें मैथ का स्टडी करना है। फिजिक्स तो बाद में स्टार्ट होती है। पहले आपको मैथ्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज वो जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड तक, कुछ ऐसा नॉलेज है जिसे हमें आगे स्टडी करना है। और फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ लेक्चर्स बेसिक मैथमेटिक्स को लेके चलते हैं, जिसका यूज फिजिक्स में बहुत होता है। फिजिक्स के अंदर 2 बातें हमेशा चलती है। कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की शुरुआत फिजिक्स का कंसेप्ट करेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन की शुरुआत आपके फिजिक्स का कंसेप्ट करेगा और अंत कैलकुलेशन करेगी। उस क्वेश्चन का अंत कैलकुलेशन करेगी। इसलिए 2 बातें होना बहुत जरूरी होगी। एक, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। और दूसरी जो बड़ी बात होगी, उसमें यूज होने वाली कैलकुलेशन जो मैथ के टर्म्स आती है उसका हमें यूज होना चाहिए। मोस्ट ऑफ केस में स्टूडेंट कंसेप्ट पकड़ लेते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है, बट वो आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो ये मानने लग जाते हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आ रही है। बट एक्चुअली उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कैलकुलेशन। फिजिक्स का जो कंसेप्ट था वो उन्होंने कैच कर लिया,
वहां तक कोई इश्यू नहीं रहता है, क्या फॉर्मूला लगना है, किस तरीके से सोल्व करना है, वो आ गया। लेकिन आगे हमें उस क्वेश्चन को किस तरीके से अब आगे तक लेके जाना है, उस क्वेश्चन को आंसर तक हम कैसे लेके जाएं, वो काम करती है कैलकुलेशन। तो जितना हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जितना टॉपिक इंपॉर्टेंस लगता है फिजिक्स का, उतनी की उतनी इंपॉर्टेंस उस टॉपिक को लेकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन का भी रहता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, खास तौर पे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की टर्म्स बहुत जरूरी रहेगी। जितनी मैथ्स की हमें आवश्यकता रहेगी, हम अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उन सभी मैथ्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे सुंदर बात यह रहती है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100 में से आउट ऑफ 100 आप लेके आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी तरह टेक्निकल सब्जेक्ट है, पूरी तरह कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट रहेगा और स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, बहुत आसानी से ले आओगे। शुरू से लेके अंत तक आप जितना ध्यान लगा के स्टडी करोगे, सब्जेक्ट उतना इजी बनता जाएगा। 10th तक आपने पढ़ा है, 10th तक पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा है कि भैया फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ है। 10th स्टैंडर्ड में देखते हैं, ठीक है साइंस हमसे याद हो रही है, लेकिन फिजिक्स की टर्म्स हमें याद नहीं हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको सीखने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके को अगर हम, उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो सब्जेक्ट बहुत इजी रहता है, बहुत आसान रहता है। टॉपिक पढ़ना, टॉपिक को समझना और उसी टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा क्लियरिटी अगर आपको लानी है तो उसके लिए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सोल्व करने होंगे। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप फिजिक्स के किसी टॉपिक को लेकर सोल्व करते हो, वो टॉपिक आपका अपने आप उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल से बचने की कोशिश करोगे तो आप ये कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे और ना ही आप अपने सीनियर स्टैंडर्ड पर बढ़िया मार्क्स लेके आ पाओगे। जरूरी है टॉपिक के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल सोल्व करना। जितने न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड उतने न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, फिजिक्स बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है। अब हो सकता है कि कई बच्चे IIT नीट का टारगेट नहीं बना रहे हो, तो उसके लिए भी आगे बहुत से फील्ड रहते हैं। जैसे आप BSc कर सकते हो कॉलेज में, मैथ वालों के लिए BSc मैथ से, BSc मैथमेटिक्स में आपके सब्जेक्ट चलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। BSc बायो, फिजिक्स हट जाएगी, फिजिक्स वहाँ नहीं रहेगी, वहाँ काम में आपके आएगा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। BSc मैथ्स के लिए फिजिक्स रहेगी, BSc अगर बायो से कर रहे हैं तो उनके लिए फिजिक्स नहीं रहेगी। BSc के बाद आप आगे मास्टर डिग्री में जा सकते हो, MSc कर सकते हो। मैथ वाला स्टूडेंट MSc फिजिक्स में भी कर सकता है, केमिस्ट्री में भी कर सकता है, मैथमेटिक्स में भी कर सकता है। जिसने BSc बायो से की है वो MSc बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत से फील्ड है। बी फार्मेसी कर लिया आपने, बी फार्मेसी भी आप कर सकते हो। बी फार्मेसी के बाद आप M फार्मेसी कर सकते हो। मेडिकल लाइन में अगर आपको जाना है तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आगे तक आप कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि IIT नीट ही है दो, नहीं, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस बात, साइंस का स्टूडेंट्स, कॉमर्स के जो
अगर कॉमर्स लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है तो उस तरफ भी जा सकता है। अगर सीए बनना चाहता है तो साइंस का स्टूडेंट्स बहुत आसानी से सीए का एग्जाम भी फाइट आउट कर सकता है, क्योंकि जिसने 2 साल तक साइंस की स्टडी कर ली है उसको टेक्निकल सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया, तो उस तरीके से वो बहुत आसानी से कर सकता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बहुत आसानी से टेक्निकल फॉर्म में ही सीख सकते हो। हम ये सोचेंगे इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो वो ये ऑप्शन नहीं है। ये पूरी तरह टेक्निकल सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्ट आता है, पूरी तरह मैथमेटिक्स की तरह। ठीक है, हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में भी सबसे पहले मैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें हम अलजेब्रा भी देखेंगे, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री भी देखेंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री जो वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी की है, हम उसी चीज को आगे और बढ़ाएंगे। वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जिसे हमने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी की है, उसी चीज को 10th वाली ही चीज को जहां हमने रोका है उसी टर्म्स को हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम इसी चीज को स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के अंदर, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है,